नमस्कार। हम बात करते हैं 9 ग्रह और 12 राशियों के बारे में, जिसमें कि आज हम सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। और आप देखिए कि चंद्रमा जो है हमारे जो शरीर है उसमें हमारा 70% से ऊपर हमारे शरीर में पानी तत्व की अधिकता पाई जाती है। और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, हमारे शरीर में जो भी पानी है उसका कारक है, फूड का कारक है, ट्रैवल यात्रा का कारक है, माता का कारक है। तो आजकल की कुंडलियों में अगर हम देखते हैं तो बहुत सी कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित भी पाया जाता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट्स आते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पे भी पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें तो शनि के साथ जब चंद्रमा की युति हो जाती है तो इसको हम विष दोष कहते हैं। इस युति में ज़्यादातर जो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा शक्की नेचर का होना, मन में निगेटिव थॉट्स आना, इस तरह की समस्याएं भी पाई जाती हैं। इसके अलावा सूर्य के साथ जब चंद्रमा की युति हो जाती है तो ये अमावस के आसपास का चंद्रमा भी माना जाता है। तो चंद्रमा भी दो तरीके का होता है, इसमें भी फ्लक्चुएशंस होता है, घटता और बढ़ता रहता है। तो जो चंद्रमा जब घटता है तो अमावस के आसपास का होता है, यानी तब ये सूर्य के नज़दीक आता जाता है। और जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो वो चंद्रमा से दूर जाता है, तो वह आपका पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। तो इसको हम जो सूर्य के जितना नज़दीक आता जाएगा तो उसको हम क्षीण चंद्रमा कहते हैं। और इसमें भी ज़्यादातर जो है मन थोड़ा सा परेशान रहता है, और बहुत ज़्यादा क्लोज युति होने पर चंद्रमा अस्त भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य के पास जितने भी ग्रह होते हैं या उसके जितने डिग्रिकली क्लोज होते हैं तो जो ग्रह हैं वो हमारे अस्त हो जाते हैं। तो जब अस्त चंद्रमा होता है तो वो भी हमारे मन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुरु और चंद्रमा की युति को, तो गुरु और चंद्रमा की युति भी अगर हम वैसे देखें तो गज केसरी योग बनाता है, लेकिन गुरु भी एक हैवी प्लैनेट्स है, ठीक है, एक भारी ग्रह है। जब वो भी चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं होता है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन को थोड़ा सा प्रभावित या हैवीनेस देता है। तो हालांकि इसकी युति को अच्छा भी कहा गया है, क्योंकि गुरु ब्लेसिंग का कारक है, गुरु विजडम का कारक है। और इसके अलावा अगर हम और प्लैनेट्स की बात करें तो चंद्रमा के साथ अगर बुध की युति होती है तो बुध शिक्षा का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। तो हमारा मन भी कहीं ना कहीं चंचल हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारा जो मन उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। देखिए, अगर हमने इसकी कहानी पढ़ी है बुध और चंद्रमा की कहानी, तब आप को पता होगा कि बुध और चंद्रमा की भी आपस में बनती नहीं है। बुध जो है वो चंद्रमा के नाजायज संतान कहे गए हैं। इनकी आप अगर कहानी पढ़ेंगे तो बुध का जो जन्म हुआ है वह गुरु की पत्नी जो तारा थी, और चंद्रमा जो कि उनकी तरफ बहुत आकर्षित हुए। और एक बार जब गुरु अपनी साधना के लिए चले गए थे तो चंद्रमा ने उनकी पत्नी तारा के साथ संबंध बनाया था, और यह उनकी एक तरीके से नाजायज संतान भी कह गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो बुध और चंद्रमा का भी आपस में एक पिता पुत्र का भी संबंध है, और एक नाजायज संतान होने का भी एक संबंध है। इसके अलावा अगर हम बात करें शुक्र और चंद्रमा की भी युति जो है, हालांकि ये भी एक अच्छी युति मानी गई है, लेकिन शुक्र क्या है, शुक्र लव एंड रोमांस का कारक है, शुक्र आपका धन का कारक है। शुक्र के साथ जब चंद्रमा की युति होती है तो ऐसे लोगों के हाथ में पैसा जो है वो टिकता नहीं है, ठीक है। और यह एक अट्रैक्शन का भी कारक बनता है, फीमेल्स के प्रति अट्रैक्शन होना, दैट इज द शुक्र एंड चंद्रमा। पैसा आता है, पत्नी के द्वारा आता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। तो शुक्र और चंद्रमा की युति का यह प्रभाव रहता है। अगर हम आज के टाइम में अगर देखें तो लगभग 80% से ऊपर लोगों का चंद्रमा आपको पीड़ित ही दिखेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें छाया ग्रह राहु और केतु के बारे में, तो चंद्रमा के साथ जब राहु की युति हो जाती है तो राहु क्या है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, अननोन फियर है, भ्रम है। तो माइंड में इस तरीके का आपको आभास रहता है, ओवर थिंकिंग ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो चंद्रमा और राहु का भी प्रभाव, जब चंद्रमा पर राहु का भी प्रभाव होता है तो चंद्रमा क्योंकि हमारा मन है और राहु एक इल्यूजन है, तो वो हमारे मन में इस तरीके की प्रभाव देता है। इसके अलावा अगर हम केतु के साथ बात करें तो चंद्रमा और केतु की युति
केतु जो है वह डिटैचमेंट का कारक है, केतु स्पिरिचुअल ग्रह है। तो और केतु एक अकेलापन सा भी प्रभाव देता है। तो चंद्रमा और केतु के साथ जब चंद्रमा की युति केतु के साथ होती है, तब इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इंट्यूशन पावर अच्छा देता है, डीप थिंकर बनाता है। इसमें भी एनेक्साइटी इश्यूज आते हैं और ओवर थिंकिंग भी देता है। जब चंद्रमा पीड़ित होता है तब क्या होता है, आप 80% से ज़्यादा लोगों की कुंडली में आज के समय में, आज के परिवेश में देखोगे कि चंद्रमा पीड़ित ही मिलेगा। इसका रीज़न भी यही है कि आजकल आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद ज़्यादातर जो है वर्किंग होते हैं, मेल एंड फीमेल, यानी स्त्री एंड पुरुष दोनों ही वर्किंग होते हैं। तो आजकल के परिवेश में जो बच्चों का जन्म हो रहा है और उनका जिस तरीके से पालन पोषण हो रहा है, जिस तरीके का आज का हमारा वातावरण हो गया है, स्ट्रेस से भरा हुआ है। तो जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है, जब स्त्री बच्चे को जन्म देने से पहले का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसका प्रभाव भी उसी समय से हमारे गर्भ के अंदर शुरू हो जाता है। तो जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमें एटमॉस्फेयर या वातावरण मिलेगा, उसका प्रभाव भी हमारे आने वाली संतान पर पड़ता है। तो आजकल के परिवेश में देखें तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का चंद्रमा पीड़ित ही मिलता है। तो जब भी चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, आइए हम आज उसके लिए बात करते हैं। देखिए, आइए हम बात करते हैं चंद्रमा के उपाय को लेकर कि हम किस तरीके से अपने चंद्रमा को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम चांदी की चेन में चंद्रमा का लॉकेट हमें पूर्णिमा वाले दिन धारण करना है। धारण करने से पहले उसको गंगा जल और कच्चे दूध में उसको रखना है। शाम को जब चंद्रोदय हो जाएगा तब आपको चंद्रमा की होरा में, आपको चंद्रमा की होरा कैसे पता चलेगा, आप जो पंचांग देखते हैं वो तो पंचांग से भी पता चल जाता, वरना आजकल हमें गूगल पे आप टाइप करो चंद्रमा की होरा पूर्णिमा वाले दिन कब है, तो आप उसमें चेक करके देख सकते हैं कि हर ग्रहों की 1-1 घंटे की होरा होती है। तो आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो आपको शाम के समय में चंद्रमा की होरा में ये उपाय करना है। तो इसके लिए आपको उसको गंगा जल से साफ करके उसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्रांग श्रींग श्रोंग स चंद्रमा से नमः, इसका 108 बार जाप करना है। और इसके पश्चात आप इसको शिवलिंग हो घर में, नहीं तो मंदिर में ले जाकर उसको टच कराइए और उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में इसको धारण कर लीजिए। इससे आपके अशांत मन को काफ़ी शांति भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप चांदी की ग्लास में पानी पीजिए। चांदी का ग्लास नहीं है तो आप चांदी का कोई भी टुकड़ा हो उसको जल में डालकर उसका पानी भी आप पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चंद्रमा को सही कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा है आप अपने माता की सेवा करें, क्योंकि चंद्रमा आपकी माता है। इसके अलावा आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। चांदी की चीज़ों को जितना आप पहनेंगे, चांदी की चीज़ों को जितना आप एब्जॉर्व करेंगे, चंद्रमा की रोशनी में आप जितना बैठेंगे, माता की जितनी आप सेवा करेंगे, आपका जो है चंद्रमा उतना ही अच्छा फल देगा। इसके अलावा मेडिटेशंस, थोड़ी देर मेडिटेशंस करना, इससे भी आपके अशांत मन को थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसके अलावा प्राणायाम भी करना। प्राणायाम मतलब सांस गहरी लेकर छोड़ना, इससे भी थोड़ा आपका मन जो है वो थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है। तो इस तरीके से आप उपाय करें और इससे आपके चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव आने लगेगा। धन्यवाद।